बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ, जो टिप लेके आई हूँ, ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला फौरी आपके पाँव को चमका देगा, फौरी वाइट कर देगा। बहुत ही जबरदस्त ये फार्मूला है, आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। रूटीन लाइफ में हम अपने चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हम पाँव के ऊपर बहुत ही कम तवज्जो देते हैं। तो हमें अपने पाँव को भी तवज्जो देना चाहिए और उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। चेहरा और हाथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पाँव भी खूबसूरत होंगे तो आप आपकी शख्सियत को दुबाला कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए पाँव की ब्लीच बनाने जा रही हूँ कि हमने पाँव को किस तरीके से ब्लीच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप महीने में आप इसको 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं और अपने पाँव को ब्लीच कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेमेडी है ये, आप इसको घर में कर सकते हैं। गर्मियों की वजह से, धूप की वजह से आपके पाँव के ऊपर टैन आ चुका है और इसके अलावा आपके नाखूनों के अंदर भी मैल कुचैल छुपी हुई है जो कि आम रूटीन से नहीं निकलती। और मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। ये जो ब्लीच क्रीम है ना सिर्फ आपके पाँव के ऊपर वाले हिस्से को साफ करेगी, बल्कि आपके एड़ियों को और नीचे वाले हिस्से को भी साफ करेगी और सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस ब्लीच को किस तरीके से बनाना है और फिर इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले फायदा ब्यूटी क्रीम ले लेनी है। अगर आपके पास फायदा ब्यूटी क्रीम नहीं है तो आप फेयर एंड लवली भी ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि आप कोई भी ब्यूटी क्रीम जो घर में यूज करते हैं वो लेनी है। इसके अलावा स्टेटमेंट ब्लीच क्रीम भी लेनी है। और अगर ये भी आपको नहीं मिलती तो जो भी आपको ब्यूटी क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ इसके साथ हमें एक लोशन भी चाहिए, मॉइस्चराइजिंग लोशन होना चाहिए। तो इसके अलावा मुझे बेकिंग सोडा चाहिए। हमने इधर बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। ये बेकिंग पाउडर है तो साथ में आपको ये भी दिखा देती हूँ ताकि ये इसके जिसके ऊपर बेकिंग पाउडर लिखा हो हमने वो नहीं लेना, हमने बेकिंग सोडा लेना है। तो मैं अब इसकी तैयारी करती हूँ। हमें एक बाउल चाहिए। सबसे पहले मैंने जो बेकिंग सोडा है उसको एक बाउल में डाल लेना है। मुझे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा चाहिए। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इसके अलावा अब मुझे लोशन चाहिए और मैं लोशन जो है इसके बीच में ऐड करूंगी तकरीबन 1 2 3 4 टीस्पून मैंने जो लोशन है एक बाउल में डाल लिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि जितना भी इसके बीच में बेकिंग सोडा का असर है वो इसके बीच में आ जाए और ये जितना इसने फूलना है ये फूल जाए। इधर मेरा सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है बताने का ये है कि हमने, अगर हमारे पास कोई भी ब्यूटी क्रीम है तो हमने उसको किस तरीके से अप्लाई करना है कि हमारे जो पाँव है वो साफ सुथरे हो जाए और ब्लीच हो जाए। तो इसीलिए आप कोई भी ब्यूटी क्रीम ले सकती हैं। मेथड जो बनाना है और जो लगाना है वो इसी तरीके से होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ब्यूटी क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं। इसको थोड़ी देर तक छोड़ूंगी ताकि जिस तरीके से एक ब्लीच फूल जाती है बनाते हुए ये भी इसी तरीके से थोड़ा सा फूल जाएगा। अब इसके बीच में मैंने फायदा ब्यूटी क्रीम को डालना है 1 टेबलस्पून फायदा ब्यूटी क्रीम को डालूंगी और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास फायदा ब्यूटी क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी जो आप ब्यूटी क्रीम यूज करती हैं वो डाल सकती हैं। फेयर एंड लवली भी डाल सकती हैं और स्टीलमैन ब्लीच क्रीम भी डाल सकती हैं। तो इधर मैं फायदा ब्यूटी क्रीम के साथ स्टीलमैन ब्लीच क्रीम डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास फायदा ब्यूटी क्रीम नहीं है तो आप उसकी जगह फेयर एंड लवली और स्टीलमैन ब्लीच क्रीम, अगर आपके पास स्टीलमैन ब्लीच क्रीम भी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ब्यूटी क्रीम है डाल सकती हैं, जो भी आपको मिल जाए। बाकी लोशन वगैरह तो आपको घर से मिल ही जाएगा, लोशन तो हर घर में दस्तयाब होते हैं। इसको दोबारा मैं मिक्स करूंगी और बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि ये जितना भी मटेरियल है इसके बीच में मिक्स हो जाए। कोई भी किसी किस्म का इसके बीच में लम्स ना रहे, एक जान हो जाए सारी क्रीम। पाँव की सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में। हर टाइम हम कुछ ना कुछ नहीं लगा सकते, तो आप कुछ अरसे बाद, 1 हफ्ते के बाद आप उसको इस तरीके से ज़रूर कर लें ताकि आपके जो पाँव हैं फौरी वाइट हो जाएं और ऊपर वाली जो स्किन है वो जो अगर टैन है उसके ऊपर वो भी ख़त्म हो जाए। ये हमारा फार्मूला बन के रेडी हो चुका है।
अब इसको मैंने अपने पाँव के ऊपर अप्लाई कर लेना है। सारी की सारी क्रीम आपने अपने पाँव के ऊपर लेप कर लेनी है, लगा लेनी है और फिर उसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट तक आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ये सारी ड्राई तो नहीं होगी, लेकिन आपने इसको 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। पहले तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है और उसके बीच में आपने शैम्पू की बेस डाल लेनी है। लेकिन अगर आपके पास शैम्पू की बेस नहीं है तो आप इसकी जगह शैम्पू भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी सोप जो है वो मेल्ट करके डाल सकते हैं। और इसमें हमने ज़्यादा सा जो शैम्पू की बेस है वो डाल लेनी ताकि इसमें ये जो फोमिंग है वो बन जाए। लेकिन आपने पानी को पहले ज़्यादा नहीं डालना। पाँव को इसके बीच में रख देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है। आप इसके साथ आपके अपने पाँव को फौरी वाइट कर सकते हैं। पाँव को बीच में रखने के बाद आप इनमें से कुछ भी ले लें, ब्रश ले लें, स्कॉच ब्राइट ले लें। वैसे बेटर ये है कि आप स्कॉच ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो। तो सबसे पहले आपने स्कॉच ब्राइट लेना है और उसको साथ में शैम्पू बेस को आपने पाँव के साथ इस तरह मिक्स कर लेना है। हाथ के साथ कर लें, पाँव के साथ कर लें ताकि वो सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने पाँव को उठा देना है और जो होगा स्कॉच ब्राइट उसको गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद आपने इसके साथ इसको इस तरीके से स्कॉच ब्राइट से आपने रब कर लेना है। साथ साथ आपने पानी को लगाना है और साथ साथ इसको रब करते हुए साफ करते जाना है। इसकी जगह आप ब्रश भी ले सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे पाँव को भी कर लें। जब आपने 5 मिनट तक इनको दोनों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है तो फिर आपने पाँव को नीचे भिगो देना है और इसको फिर 5 मिनट तक इसी तरीके से भिगो के रखना है बीच में और साथ साथ इसके साथ साफ करते जाना है। ऐसा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि आपके पाँव इतने जबरदस्त ब्लीच हो चुके हैं और सारी मैल कुचैल जो है कोनों खुदरू से बाहर आ चुकी है। पाँव वाइट हो चुके हैं। पाँव के ऊपर एक खूबसूरत सा ग्लो भी आ चुका है। अब मैंने ये पानी है इसके साथ मैंने इसको हल्का हल्का सा 5 मिनट तक इसी तरीके से धोते रहना है और ये सारी जो क्रीम का असर है इसके बीच में पाँव के ऊपर आता रहेगा। पानी है वो भी मैला होना शुरू हो चुका है कि सारी मिट्टी इसके बीच में आ चुकी है। लेकिन मैं इसको 5 मिनट के लिए डिप करके रखूंगी। ये जो फार्मूला क्रीमें हैं इसके बीच में आपने मकसद यही है कि पाँव को डिप करके रखना है। फार्मूला क्रीमें जो है सारी आपके पाँव के बीच में लगी होनी चाहिए सारी। पहले आपने खुरदरी वाले हिस्से से करना है, फिर आपने ये फोम वाले हिस्से के साथ सॉफ्ट वाले हिस्से के साथ इसको साफ कर लेना है। तो और ये देखिए पानी भी कितना ज्यादा गदला हो गया है। बिल्कुल वाइट था लेकिन अब गदला हो गया है। 5 मिनट आपने इसको धोने के बाद ये क्रीमें सारी इसके बीच में असर सारा इसके बीच में आना चाहिए और आप इसका रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना ही जबरदस्त इसका रिजल्ट जो हमारे पाँव के ऊपर आया है। ये था तरीका पाँव को साफ करने का, वाइट करने का, फौरी ब्लीच करने का। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इससे आपके जो पाँव है फौरी वाइट हो जाएंगे और ब्लीच भी हो जाएंगे। साथ साथ आपके पाँव के अंदर जितनी भी मैल कुचैल है सारी साफ हो जाएगी। जब ड्राई हो जाएं तो आपने हल्का सा मॉइस्चराइजिंग कोई भी लोशन या कोई क्रीम लगा लेनी है ताकि आपके इसके ऊपर थोड़ी सी सॉफ्टनेस और हो जाए। कोई भी लोशन जो है जो हमने पहले इसके बीच में डाला था अब सिर्फ वही आपने लगा लेना है ताकि आपके जो पाँव है मॉइस्चराइज हो जाए।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।